साथियों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ कि भारत में बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हो रही है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। और उसी के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने ये देखा कि एक गैंगस्टर लीडर को मारा गया है, जो पॉलिटिशियन भी था। नाम है अतीक। और उसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। और यहाँ के जो मीडिया है, CNN और जो इंग्लिश मीडिया है यहाँ की, अमेरिका में, हम लोग को यहाँ पर इस तरह से समाचार मिल रही है जैसे कि ये जो नामवर गुंडा था वो पॉलिटिशियन भी था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था। और उसको उसकी हत्या की गई है। और देश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई है, इस तरह से खबर आई है। और न्यूज़ को पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि एक ऐसा देश है जहाँ पर कानून व्यवस्था कुछ नहीं है और लोग बिल्कुल वाइल्ड है, यानी कि जंगली है। उस तरह का कुछ अनुभव होता है उसको पढ़ने से। लेकिन ये लोग मेरे ख्याल से वहाँ पर जाके नहीं देखे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जाकर नहीं देखे हैं कि वहाँ की हालत क्या थी। और एक प्रोफेसर भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में से जिन्होंने कहा है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था टूट गई है और देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो मैंने पढ़ा। और ऑफ कोर्स BBC भी है अपने, जिसमें उन्होंने उसी तरह से न्यूज़ लिखा। लेकिन मुझे लगता है कि बात अलग है, क्योंकि जो लोग प्रयागराज में रहते हैं उन्होंने अपना संपत्ति खोई है, जान खोई है, रिश्तेदार खोई है इसी व्यक्ति के वजह से। इसने करोड़ों रुपयों के जायदाद हड़प लिए दूसरों की। मैंने सुना है कि उसने एक आदमी की चमड़ी उधेड़ दी थी और पुलिस को फ़ोन करके बताया कि देखो, इसको चमड़ी उधेड़ के हमने रास्ते पे डाली है, चाहिए तो ले जाओ। तो इस तरह की जो बदमाशी है उसे हम कानून व्यवस्था न होने के समान मान सकते हैं। और जो आम आदमी थी तभी उनको बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि FIR भी लिखने को डर लगता। और मैंने सुना था कि कई जगह पर जज भी बेल की सुनवाई लेने के टाइम बोल देते थे कि मैं ये केस नहीं ले सकता हूँ, और हट जाते थे, क्योंकि उन्हें भी डर लगता था कि उनको भी अटैक किया जाएगा। तो ये सब हुआ है। और मैंने एक महिला के बारे में पढ़ा था जिनके पति को शायद मार दिया गया है, उनकी लाश अभी तक नहीं मिली है। और उनके पीठ में 3 गोलियां है अभी तक, जो अतीक के गिरोह के लोगों ने मारा था उन पे, सब जायदाद हड़प करने के लिए। और एक और मैंने बहुत दिलचस्प किस्सा सुना था, जिसमें कहा जाता है कि गांधी परिवार के कोई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं और उनका एक बड़ा थिएटर है बहुत ही अच्छे लोकेलिटी में। और उसे ये अतीक अहमद जो है वो उसे हड़पना चाहता था और उसने लगभग कब्ज़ा भी कर लिया था। फिर उन्होंने दिल्ली में फ़ोन करके गांधी परिवार को फ़ोन किया, उनके रिश्तेदारों को, और कहा कि भाई कुछ करो। फिर अतीक ने उनको जाके चाबी लौटा दी और उन्होंने कहा कि पहले बार है कि कोई प्रॉपर्टी से मैं पीछे हटा हूँ। तो इस तरह का व्यक्ति था। और जब ये सब घटनाएं घट रही थी तब क्या कानून व्यवस्था थी वहाँ पर? और जबकि अब गैंगस्टर्स आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते कि क्या कानून व्यवस्था नहीं है? तो ये तो सोचने वाली बात है। और जो ये अंग्रेजी अखबार में यहाँ पर सब जो आता है, वो लोग ये डिटेल में नहीं जाते हैं। और इनका पॉलिटिक्स के साथ भी काफ़ी संबंध है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के लिए भी पैसा वसूल किया करते थे और बिजनेसमैन के पास से पैसे निकाला करते थे पॉलिटिक्स करने के लिए। और इनकी तो मुलायम सिंह यादव के साथ तस्वीर है और इनके घर में तरह तरह की गाड़ियां हैं। और बहुत इन्होंने हंगामा मचाया हुआ था। और अभी मैंने सुना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने आदेश दिया है कि जांच करनी चाहिए कि इनकी मौत कैसे हुई। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ थी जब उस आदमी की चमड़ी उधेड़ दी गई थी और उसे रास्ते में फेंक दिया गया था, जब उस औरत के पति को गायब कर दिया गया और उसके ऊपर गोली मारकर उसके जायदाद ले ली गई, तब कहाँ थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? 100 से ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर 40 साल के करियर में।
और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस तभी नहीं आई। तो ये देखने से मुझे लगता है कि अभी शायद कानून व्यवस्था आ सकती है जब ये गुंडे लोग यहाँ पर से निकल जाए और पॉलिटिक्स थोड़ी साफ़ हो जाए। लेकिन ये होगा कि नहीं, ये देखना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ कितना कर सकते हैं ये भी देखना चाहिए कि उनकी पुलिस कितनी क्षमता रखती है और किस तरह से ये पूरी 40-50 साल की जो बुरी आदतें हैं ये किस तरह से सारी गवर्नमेंट की व्यवस्था में से निकाल सके और उसे सही राह पे ला सके। तो ये देखने का बाकी है। और भले ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अभी जाग उठी हो, लेकिन आम आदमी के लिए तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी राहत की सांस लेने का वक्त आ गया है। और मैंने ये सुना है कि जो मंत्रालय है उसमें पुलिस के साथ मिलकर सभी लोगों का लिस्ट बनाया है जिनकी संपत्ति अतीक ने छीन ली थी, और शायद उन्हें सब उनकी संपत्ति वापस मिल सकती है। तो देखेंगे आगे चलकर क्या होता है। और इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत ख़राब है। जब ये मसल पावर निकल जाए पॉलिटिक्स में से तो फिर आम आदमी को शक्ति मिल सकती है, वरना आम आदमी को दबा के रखने का बहुत संभावना है। तो बहुत ही दिलचस्प परिस्थिति है इंडिया में, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइए आपने क्या सुना है, और कुछ नई बात हो तो मुझे सुना देना। और अगले हफ्ते ने और कल मैं मेरे इंडिया वाले दोस्त से मिलने वाला हूँ। मैं मेरे कॉलेज में मेरे साथ जो पढ़ते थे, मेरे एक मित्र है और मेरा छोटा भाई एक है इंडिया में, हम मिलने वाले हैं जूम कॉल में बात करने को इसके बारे में। मैं उसकी वीडियो निकाल के यहाँ पर चैनल में डालूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।